दावा किया गया कि भीषण जंग के बीच सऊदी अरब ने अमेरिका को ईरान पर हमले और तेज करने की सलाह दी। अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया, लेकिन ईरान के खिलाफ अमेरिका को उकसाने वाली खबर पहली बार सामने नहीं आई। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच शुरू हुई जंग के कुछ दिन बाद ही ऐसी खबरें सामने आई थीं कि सऊदी अरब के उकसाने के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था। अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सऊदी अरब ने गुपचुप तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ भड़काया था और इसके बाद अमेरिका ने इजरायल के साथ मिलकर ईरान पर हमला बोल दिया था। हालांकि सऊदी अरब ने वॉशिंगटन पोस्ट की उस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन फिर दावा किया गया कि सऊदी अरब ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ईरान के खिलाफ अपनी कार्रवाई और तेज करने की बात कही थी। अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान युद्ध के बीच लगातार डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहे हैं और बताया गया कि इस दौरान उन्होंने ट्रंप को ईरान पर हमले और बढ़ाने की सलाह दी थी ताकि ईरान की सैन्य ताकत को पूरी तरीके से कमजोर किया जा सके। ऐसे में यह माना जा रहा है कि सऊदी अरब खुलकर जंग के मोर्चे पर ईरान के खिलाफ खड़ा हो गया। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान से जंग शुरू होने के बाद ट्रंप पश्चिम एशिया के देशों के नेताओं के संपर्क में है और खासतौर से सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से उनकी लगातार बातचीत चल रही है। उस रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने ट्रंप और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के बीच हो रही बातचीत की पुष्टि की, लेकिन अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में किए गए इस दावे पर सऊदी अरब की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। इससे पहले अमेरिका के ही अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सऊदी अरब ने ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को उकसाने का काम किया। ईरान पर किए गए हमले के कुछ दिन बाद ही यह दावा किया गया था और बताया गया था सऊदी अरब के उकसाने पर ही अमेरिका ने इजरायल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दिया था। हालांकि वॉशिंगटन पोस्ट की उस रिपोर्ट को सऊदी अरब ने नकार दिया था। सऊदी अरब और ईरान दोनों ही मुस्लिम देश हैं, लेकिन कई मुद्दों को लेकर उनके बीच लंबे वक्त से तनाव चल रहा है। सऊदी अरब दुनिया में खुद को सुन्नी मुसलमानों के नेता के तौर पर पेश करता है क्योंकि वहां की करीब 85% आबादी सुन्नी समुदाय की है, जबकि ईरान खुद को शिया मुसलमानों का रक्षक बताता है। उसके देश में 90% से ज्यादा लोग शिया समुदाय के और माना जाता है इसी वजह से उन दोनों देशों के बीच लंबे वक्त से तनातनी चल रही है। इसलिए ईरान को लेकर सऊदी अरब का रुख हमेशा सख्त ही रहा है। बताया जाता है सऊदी अरब के मौजूदा क्राउन प्रिंस से पहले भी वहां के पूर्व क्राउन प्रिंस ने अमेरिका से ईरान के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की थी। ये मांग वहां के क्राउन प्रिंस रह चुके किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज ने की थी। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि उन्होंने कई साल पहले ईरान के बढ़ते प्रभाव को रोकने की मांग की थी और बताया जाता है उस वक्त उनका इशारा ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्र में उसकी बढ़ती ताकत की तरफ था, जिसे सऊदी अरब अपने लिए बड़ा खतरा मानता। ईरान ने दावा किया कि अमेरिका में हुए 9/11 जैसा आतंकी हमला कर उसे फंसाने की साजिश रची जा सकती है। ईरान के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी के मुताबिक अमेरिका में 9/11 जैसे हमले की साजिश रची जा सकती है और इसका आरोप ईरान पर लगाया जा सकता है। उनका दावा है अमेरिका के फाइनेंसर और यौन शोषण के आरोपी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। ईरान के अधिकारी अली लारिजानी ने सोशल मीडिया के जरिए यह दावा किया और इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका को चेतावनी भी दे दी और यह साफ कर दिया कि ईरान हमेशा से आतंकवाद का विरोध करता आया है और उसकी अमेरिका के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। जंग के बीच ईरान के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी ने चौंका देने वाला दावा किया। उन्होंने दावा किया कि जेफरी एप्स्टीन से जुड़े लोग अमेरिका में एक भयंकर और खौफनाक साजिश रच रहे हैं। उनके मुताबिक इस साजिश के तहत अमेरिका में साल 2001 में हुए 9/11 हमले जैसा कोई भयानक आतंकी हमला दोबारा करवाया जा सकता है और इसके लिए ईरान को सीधे तौर से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यानी उन्होंने ये साफ कह दिया कि जेफरी एप्स्टीन से जुड़े लोग अमेरिका में रहकर वहां हमले की साजिश रच रहे हैं। ऐसा करके ईरान को फंसाने की कोशिश की जा सकती है। 11 सितंबर 2001 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, 9/11 कहा जाता जिसे। 11 सितंबर को आतंकवादियों ने 2 अमेरिकी यात्री विमानों को न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 गगनचुंबी इमारतों में सीधे घुसा दिया था। उस हमले में हजारों लोगों की मौत हो गई थी। 25 साल बाद एक बार फिर 9/11 हमले की चर्चा होने लगी। ईरान के अधिकारी अली लारिजानी ने सोशल मीडिया पर दावा किया खतरनाक साजिश के तहत अमेरिका में 9/11 जैसे हमले की प्लानिंग की जा सकती है। इसके बाद बिना किसी सबूत के इस हमले का ठीकरा जानबूझकर ईरान के सिर फोड़ा जा सकता है। अली लारिजानी ने बताया कि अमेरिका के फाइनेंसर और यौन शोषण के आरोपी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े लोग इस साजिश में शामिल हो सकते हैं। ईरान के साथ छिड़ी जंग के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि वो तेल के लिए नहीं
बल्कि दूसरे देशों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को सुरक्षित करना चाहते हैं। वो खुद अपने लिए तेल नहीं चाहते। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका को पश्चिम एशिया के तेल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके पास उनकी अपनी जरूरत से दुगने से ज्यादा तेल का भंडार पहले ही मौजूद है। अभी ट्रंप का यह बयान उस वक्त आया जब उनकी अपील के बाद भी अमेरिका के सहयोगी ज्यादातर देशों ने हॉर्मूज गलियारे में अपनी नौसेना भेजने से मना कर दिया और ट्रंप की मांग को ठुकरा दिया। ट्रंप ने कहा कि हम अपने लिए तेल के लिए नहीं कर रहे हैं, हम तो दूसरों लोगों के लिए कर रहे हैं। इसके बाद ट्रंप ने दावा किया वो ईरान के कब्जे से हॉर्मूज गलियारे को अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे देशों के लिए ही छुड़वाना चाहते। But we did it because we have some good allies there. We have some great Middle Eastern countries there, Israel there. So we did it for a lot of reasons. कि ट्रंप ने खाड़ी देशों में मौजूद अपने सहयोगी देशों और इजराइल का जिक्र किया। ट्रंप ने दावा किया तेल के लिए अमेरिका पश्चिम एशिया पर निर्भर नहीं है, उनके पास जरूरत से कहीं ज्यादा तेल मौजूद है। We don't need oil. We have all the oil we need for ourselves. It's one of the great assets that we have. We have double, more than double what anybody else in terms of oil production. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पूरी दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई के लिए हॉर्मूज गलियारे का खुला रहना बेहद जरूरी है, इसलिए उन्होंने वहां लोगों को, नेटो को कहा कि सुरक्षा प्रदान करें। इधर इजराइल के अखबार द जेरूसलम पोस्ट ने दावा किया कि ईरान के पलटवार की चेतावनी देने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले का आदेश दिया था। अखबार के मुताबिक जंग से पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने ट्रंप को रिपोर्ट दी थी और रिपोर्ट दी थी कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो वो खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के ठिकानों पर हमला जरूर करेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को भी बंद करने की आशंका जताई गई थी रिपोर्ट में। जो जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस सब बातों की जानकारी होने के बाद भी ट्रंप ने अमेरिकी सेना को ईरान पर हमले का आदेश दे दिया था और ईरान पर हमले के बाद वही हुआ जो अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल की सेना के हमले के बाद ईरान ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। उसने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर आत्मघाती ड्रोन दाग दिए, रॉकेट हमले कर दिए, मिसाइलों से हमले शुरू कर दिए। फारस की खाड़ी के किनारे मौजूद इराक में, कुवैत में, सऊदी अरब में, बहरीन, कतर, यूएई में, ओमान में अमेरिका ने अपने सैन्य अड्डे बना रखे हैं और इन खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों को ईरान की IRGC सेना ने दहला दिया। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को भी बंद कर दिया। इजराइल के अखबार द जेरूसलम पोस्ट ने दावा किया कि ट्रंप को ईरान पर हमले से पहले इसकी चेतावनी दी गई थी। उन्हें बोला गया था कि ऐसा होगा। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में ईरान के पलटवार की आशंका जताई थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने को लेकर भी रिपोर्ट दी गई थी। इजराइल की मीडिया के मुताबिक उस खुफिया रिपोर्ट को ट्रंप ने अनदेखा कर दिया और रिपोर्ट के बावजूद ईरान पर हमले का आदेश जारी कर दिया। दावा किया गया ट्रंप को इसका अंदाजा नहीं था कि ईरान खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों को इस तरह निशाना बनाएगा। इधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हॉर्मूज गलियारे के बंद हो जाने की वजह से ईरान से नाराज खाड़ी देशों ने अमेरिका पर यह दबाव बनाया कि वो ईरान की ताकत जल्द खत्म करे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से सबसे ज्यादा नुकसान खाड़ी देशों को ही हो रहा। उनकी तेल सप्लाई ठप हो गई है, वो जो तेल सप्लाई करते हैं दुनिया को वो ठप हो गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते ही खाड़ी देश पूरी दुनिया में कच्चा तेल बेचकर कमाई करते, लेकिन जंग शुरू होने के बाद से ही ईरान ने समुद्री रास्ते पर कब्जा जमा लिया। रॉयटर्स के मुताबिक खाड़ी देशों ने अमेरिका पर दबाव बनाया कि वो जल्द से जल्द पूरी ताकत से ईरान को सबक सिखाए ताकि हॉर्मूज गलियारा खुल सके। रॉयटर्स के मुताबिक तेल कारोबार को हो रहे नुकसान से परेशान खाड़ी देशों ने अमेरिका से अपील की कि वो जंग को बीच में अधूरा ना छोड़े या अधूरा छोड़ने की ना सोचे, बल्कि ईरान की ताकत को पूरी तरह खत्म करके ही जंग को खत्म करे। रॉयटर्स के मुताबिक खाड़ी देशों ने पश्चिम एशिया की सुरक्षा के लिए ईरान की शक्ति को पूरी तरह खत्म करना बेहद जरूरी बताया। खाड़ी देशों का यह मानना है कि अगर ईरान के पास हमलावर हथियार बनाने की ताकत बची रही तो वो भविष्य में भी उनके तेल ठिकानों को, हॉर्मूज गलियारों को और सैन्य अड्डों को निशाना बना सकता है। इजराइल और अमेरिका के साथ ईरान की जंग 28 फरवरी को शुरू हुई आयतुल्लाह अली खामनेई पर हमले के बाद। ईरान इसी के बाद से आग बबूला हुआ है। उसने अमेरिका से बदला लेने के लिए खाड़ी देशों में भी हमले शुरू कर दिए।
क्योंकि वहां अमेरिका के सैन्य अड्डे मौजूद हैं। सैन्य अड्डों के अलावा ईरान ने खाड़ी देशों की तेल रिफाइनरियों पर भी ड्रोन हमले कर दिए, मिसाइलें बरसा